स्वाद एमिति बिरियानी भी आगे फिका लगे बिना बिरियानी मसला बिना झंझट और कम परिश्रम बन पारे। रेसिपी भल लगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को अनुरोध रहा। फेसबुक पेज रे देखुले फॉलो निश्चय करूँ। चलतु स्टार्ट करवा आज रेसिपीटी। प्रथमे देखो मुझे 1.5 केजी मटन एतिर अल्प चर्बी अच्छी और कंटा वाला बोन वाला मटन बेसी अच्छी। एमती मटन में पुलाव बेसी भल बन थाए। मटन को भल भाव धोईकी किसी समय स्ट्रेनर छाड़देवा। एक्स्ट्रा पानी बाहर जावापर मैरिनेट करवा। प्रथमे मुझे दूसरी अदा रसुण पेस्ट 6 ରୁ 7 बड़ चामच को देती। आपड़ जदि कम मसला पसंद करती ताले कम करके दे पारे। यह सहित देदेबा लुण स्वाद अनुसार मुझे गोटे बड़ चामच लुण देती। आप निज हिसाब से देपारे। यह सहित देदेबा हलदी गुंड गोटे छोट चामच 1.5 छोट चामच देदेबा राग लंका गुंड आ गोटे छोट चामच काश्मीर लंका गुंड मुझे आप नॉर्मल लंका गुंड जदि खाली देवे राग वाला ताले टिके कम करके दे पारे। ना राग आप जी खाइबे से हिसाब से देपारे। यह सहित देबा धनिया गुंड 1.5 बड़ चामच जीरा गुंड गोटे बड़ चामच घर तैयारी गरम मसला गुंड गोटे छोट चामच रु टिके कम मुझे मार्केट गरम मसला हेले टिके अधिक आप दे पारे। यार रेसिपी आपको चैनल मिल जाए आप चाहिए चेक करें। यह सहित देदेबा लेंबू रस गोटे बड़ चामच अधा मुठा पुदीना पत्र 2 बड़ चामच तेल आ भल भाव थरटे यहाँ मिसई नेबा आ अधा घंटा यहाँ रेस्ट रखा। आप चाहिए यहाँ गोलैकी सांगे सांगे बनई पारे कहीं मटन कुक होगापी अधिक टाइम लगी था से लगी आप मैरिनेट करके रेस्ट नदेले भी चलो। यापर देखो मुझे 6 कप बिरियानी राइस ओजन पाखापाखि 1200 ग्राम अच्छी। आपड़ ये 1.5 केजी मटन पर 1.5 केजी पाखापाखि चाउल नहीं पारे। खाली मसला आउ टिके अधिक लगे जदि आप कम मसला पसंद करती ताहले एतिकी मसलार भी आप 1.5 केजी चाउल दे पारे। ये ध्यान रखिए टिके पुराणा चाउल पुलाव बनइले बेसी भल बनता है। भात गोटा गोटा बने आ चिपचिपा बनेनी। चाउल जदि बेसी धला देखा ताहले आप जानबे सेटा नुआ चाउल आ जदि टिके हल्का हलदिया देखा ताहले जानबे सेटा पुराणा चाउल से चाउल भल बनब। भल भाव थरटे चाउल को धोई नेबा कम से कम आधा घंटा भिजेकी छाड़देबा। बेसी समय भिजेबेनी नले भात चिपचिपा बनब एटा ध्यान रखिए। यापर गोटे बड़ हांडी देदेबा 200 ml पाखापाखि तेल। यही रेसिपी सोरष तेल नेबेनी ध्यान रखिए। जेकोसी बिना फ्लेवर तेल आप नहीं पारे जमती कि सनफ्लावर तेल है कि रिफाइंड तेल। तेल टिके कम नेले चलो बेसी नेबेनी नले पुलाव बेसी तेलिया लगे। एबे देदेबा 2 छोट चामच जीरा 4-5 टी तेजपत्र छोट साइज अच्छी। बड़ तेजपत्र देले 2-3 टी आप पारे। 3-4 टी बड़ कला गुजराती देदेबा 8-10 टी छोट गुजराती 2 छोट चामच गोलमर्च 3-4 टी स्टार अनिश बा चक्र फूल 5-6 टी देदेबा दालचीनी 1 इंच लेखाएं अच्छी। फाळे जावित्री आ 8-10 टी लवंग लो फ्लेम रे किछि सेकेंड पाई भाजी नेबा। एठी आपण गोटा गरम मसला चाहिए टिके कम करके दे पारे जदि आपको बेसी पसंद नहीं। या पर एथिरे 6 टी मीडियम साइज रो पियाज देकी हाई फ्लेम रे हल्का ब्राउन कलर आसीबा जाय भाजी नेबा। एठी आपण मानकू गोटे छोटिया अनुरोध करिया चाहूची को टाइप रो रेसिपी आपण देखिबा को पसंद करंती मिठा भेज रेसिपी नॉन भेज रेसिपी किंबा स्नैक्स रेसिपी कमेंट सेक्शन में निश्चय लिखिबे। आ को जगारु देखुचंती निश्चय लिखंतु। एठी देखंतु एतिकी कलर आसीबा परे एथिरे मैरिनेट करके रखिबा मटन को देकी हाई फ्लेम रे 4-5 मिनिट पर्यंत बिना ढांकुन रे कसै नेबा। एहा परे ढांकुन लगेकी हाई फ्लेम रे कसैबा। ध्यान रखिबे स्टार्टिंग रो जदि आपण कम फ्लेम रे किंबा घोड़ी किया को कसैबे मटन बहुत सारा पानी बाहरिबा और बहुत टाइम लागिबो कुक करिया पय। जदि आपण प्रेशर कुक करबा को चाहू नांती ताहाले आपण लो फ्लेम रे घोड़ी की स्टार्टिंग रो कसै पारबे जेमति हमें मटन तरकारी बनै थांती। जेहेतु मु प्रेशर कुक करिबे मटन को सेति लागि एमिति बनौची। एठी देखंतु मटन नु तेल अलगा हेबाकु लागिलानी। एबे एथिरे देदेबा 4 टी मीडियम साइज रो टमाटर। जदि आपण कम मसला देथिबे ताले टमाटर भी टिके कम दियंतु नले बेसी खट्टा लागिबो। एबे याकू लो मीडियम फ्लेम रे भला भाबे कसै नेबा मसला रु तेल अलगा हेबा जाय। एठी देखंतु मसलार कलर चेंज हो गलानी तेल अलगा हेबाकु लागिलानी आ कंचा बासना चली गलानी। एबे आपण चाहिए एथिरे पानी देकी मटन सिझिबा जाय रांधी पारिबे। नहले कुकर रे देकी 3 कप माने 750 ml गरम पानी देकी हाई फ्लेम रे गोटे सीटी और लो फ्लेम रे 2 टी सीटी लगे पारिबे। आपण जानिथिबे सबु मटन समान टाइम रे सिझेनी सेति लागि आपण देखि कि पानी आउ सीटी देबे जेमति मटन सिझी जाइथिबो आ बेसी पानी नथिबो मटन किंबा तळु लागि जाय नथिबो एटा ध्यान रखिबे। एठी देखंतु मटन सिझी जायछि आ बेसी पानी नै मटन ने। एबे याको हांडी को ट्रांसफर करनेबा आ एथिरे थिबा पानी को सुखे नेबा। जेमति पानी सुखी जिवो गैस को बंद करबा याको गोटे मिनिट रेस्ट देबा टिके ठंडा हो जिवो। तापर हम एथिरे गोटे कप माने 250 ग्राम दही को भला भाबे फेंटी के एथिरे देकी भला भाबे मिसै नेबा। एमिति कले दही छिड़ी जिवोनी। बेसी गरम थिले मटन दही छिड़ी जाय पारे। भला भाबे थरटे मिसै नेला परे गैस जळेबा आ मीडियम फ्लेम रे आउ थरे तेल अलगा हेबा पर्यंत याको भला भाबे कसै नेबा। मटन नु आउ थरे तेल अलगा हेबा को लागिलानी। एबे एथिरे 10-12 टी कंचा लंका को बिना
ଚିରା ଲଗାଇ ମୁଁ ଏଥିରେ ଦେଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ରାଗ ଦରକାର ଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ଟିକେ ଚିରା ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଏମିତି ଦେଲେ ଗୋଟା ବିନା ଚିରା ଲଗେଇକି ଲଙ୍କାର ଫ୍ଲେଭର ଏଥିରେ ଆସିଯିବ, କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ରାଗ ହେବନି। ଏହା ସହିତ ଗୋଟେ ମୁଠା ଧନିଆ ପତ୍ର, ଗୋଟେ ମୁଠା ପୁଦିନା ପତ୍ର ଦେଇକି ଭଲ ଭାବେ ମିଶାଇ ନେବା। ଏହାପରେ ଏଥିରେ ଗରମ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଯେତିକି ଚାଉଳ ନେଇଥିବା ତାର 1.5 ଗୁଣା ପାଣି ଦେବା। ମୁଁ 6 କପ୍ ଚାଉଳ ନେଇଥିଲି, ସେଥିଲାଗି ଏଇଠି 9 କପ୍ ପାଣି ଦେଉଛି। କେତେ ପାଣି ଲାଗିବ ଚାଉଳ ଉପରେ ପୁରା ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ଏହି ଚାଉଳ ପାଇଁ ଏତିକି ପାଣି ଲାଗିବ, ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଏତିକି ଦେଉଛି। ଅଲଗା ଚାଉଳରେ ଟିକେ କମ୍ ବେଶୀ ଲାଗିପାରେ, ଆପଣ ଦେଖିକି ଦେବେ। ଭଲ ଭାବେ ଥରଟେ ମିଶାଇ ନେଇ ଥରେ ଫୁଟାଇ ନେବା ପାଣିକୁ। ଏହାପରେ ଏଥିରେ ଭିଜାଇଥିବା ଚାଉଳକୁ ଦେଇଦେବା ଆଉ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖି ହାଲକା ହାତରେ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ନେଇ ଏଥିରେ ଦେଇଦେବା ଲୁଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚ ଦେଇଦେବା ଲେମ୍ବୁ ରସ। ଲୁଣ ମୁଁ ଦେଇଛି ଅଧା ବଡ଼ ଚାମଚ, ଆପଣ ନିଜ ହିସାବରେ ଦେଇପାରିବେ। ଖାଲି ଚାଉଳ ପାଇଁ ଲୁଣ ଦେବା, କାରଣ ମଟନରେ ଲୁଣ ଅଛି, ଏଇଟା ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ଥରେ ମିଶାଇ ନେଇ ଟିକେ ଚାଖି ପାରିବେ ଲୁଣ ଠିକ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ଯଦି ହାଲକା ଟିକେ ଲୁଣିଆ ଲାଗୁଥିବ ପାଣି ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଲୁଣ ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ଠିକ୍ ଲାଗୁଥିବ ତାମାନେ ଲୁଣ କମ୍ ଅଛି। ପୁଲାଉ ବନିବା ପରେ ଟିକେ ଅଲଣା ଲାଗିବ, କାରଣ ଚାଉଳ ଲୁଣକୁ ଶୋକ୍ କରିନେବ। ଏବେ ଏହାକୁ ଘୋଡ଼େଇକି ଥରେ ଫୁଟାଇ ନେବା ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ। ଏହାପରେ ଆଉ ଥରେ ଗୋଳେଇ ନେବା ହାଲକା ହାତରେ ଆଉ ଘୋଡ଼େଇକି ଟାଇମ୍ ଦେଇକି ମାତ୍ର 2 ମିନିଟ୍ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଫୁଟାଇ ନେବା। ଟାଇମ୍ ଆଉ ଫ୍ଲେମ୍ର ପୁରା ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ, ନହେଲେ ଭଲ ବନିବନି। 2 ମିନିଟ୍ ପରେ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋକୁ କରିବା ଆଉ ହାଲକା ହାତରେ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ବେଶୀ ଗୋଳେଇବେନି, ନହେଲେ ଭାତ ଘାଣ୍ଟି ହେଇଯିବ। ଏହାପରେ ଢାଙ୍କୁଣି ଲଗାଇ ପୁରା ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିବା। ଢାଙ୍କୁଣିରେ କଣା ଥିଲେ ଟିକେ ଟିସ୍ୟୁ ପେପର ଦେଇକି ବନ୍ଦ କରିଦେବା, ନହେଲେ ପାଣି କମ୍ ପଡ଼ିଯିବ ଭାତ ପାଇଁ। 3-4 ମିନିଟ୍ ପରେ ଥରେ ଏମିତି ସାଇଡ଼୍ରୁ ମଝି ଆଡ଼କୁ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଉପରେ ଥିବା ପାଣି ତଳକୁ ଚାଲିଯିବ ଆଉ ପୁଲାଉ ତଳୁ ଲାଗିବନି। ବେଶୀ ଘାଣ୍ଟିବେନି, ଭାତ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଏହାପରେ ଘୋଡ଼େଇକି ଭାତ 90% ସିଝିବା ଯାଏ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିବା। ଯେମିତି ଆମେ ଏବେ ଭାତକୁ ଗୋଳେଇଲେ ଆଉ 2 ଥର ମଝିରେ ଗୋଳେଇ ନେବା ଧ୍ୟାନସେ। ବେଶୀ ଥର କିମ୍ବା ବେଶୀ ଜୋରରେ ଗୋଳେଇଲେ ଘାଣ୍ଟି ହେଇଯିବ, ଏଇଟା ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ପାଣି ଶୁଖିଗଲାଣି ପୁଲାଉରୁ। ଏମିତି ମଝିରୁ ଉଠେଇକି ଦେଖିଲେ ବି ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭାତ ଟିକେ ପେଜୁଆ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଥିବ। ଆଉ ଭାତ 90% କୁକ୍ ହେଇଛି, ମାନେ ନର୍ମାଲ ଠାରୁ ଟିକେ ଟାଣ ଅଛି। ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିକି ଘୋଡ଼େଇକି ଅଧଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ରେଷ୍ଟ ଦେବା। ଏମିତି କଲେ ଭାତ ଆଉ ଟିକେ ନରମ ହେବା ସହିତ ଭାତ ଗୋଟା ଗୋଟା ଆଉ ଶୁଖିଲା ହେଇଯିବ। ଯଦି କେବେ ଆପଣଙ୍କର ଭାତ ବେଶୀ ନରମ ହେଇଯାଇଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଏହାକୁ ରେଷ୍ଟ ଦେବେ ସେତେବେଳେ ପୁରା ନ ଘୋଡ଼େଇକି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଘୋଡ଼ଣୀକୁ ଖୋଲା କରିକି ରଖିବେ, ତାହେଲେ ଭାତ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟା ଗୋଟା ରହିବ, ବେଶୀ ନରମ ହେଇଯିବନି। ଆଉ ଯଦି ବେଶୀ ଟାଣ ହେଇଯାଇଥିବ ଭାତ କେବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ ନ କରିକି ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ସାଇଡ଼୍ରୁ ଦେଇକି ହାଲକା ଟିକେ ଗୋଳେଇ ନେବେ ସାଇଡ଼୍ରୁ। ତାପରେ ଘୋଡ଼େଇକି ଆଉ କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ତାପରେ ଅଧଘଣ୍ଟା ରେଷ୍ଟ ଦେବେ। ସେମିତିରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଭାତ ଆଉ ଟିକେ ନରମ ହେଇଯିବ। ପୁଲାଉ ସର୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଏହାକୁ ଅଧଘଣ୍ଟାର ରେଷ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ, ନହେଲେ ପୁଲାଉ ଖିଲା ଖିଲା ବନିବନି, ଚିପଚିପା ଲାଗିବ। ରେସିପିଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପିରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ରୁହନ୍ତୁ, ହେଲ୍ଦି ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ସେଫ୍ ରୁହନ୍ତୁ।